हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपने जो वेबसाइट बनाना सीखा है उसे आप ऑनलाइन कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं, कैसे उन्हें क्लोज कर सकते हैं एंड मंथली एटलीस्ट 500 से $1000 की इनकम जनरेट कर सकते हैं। मेरा नाम है दर्श। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये वीडियो एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो होने वाली है जिसमें मैं सारी स्टेप्स आपको लाइन बाय लाइन बताते जाऊँगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको वेबसाइट्स बनानी आ गई है सही से। अगर आपने पोर्टफोलियो नहीं बनाया तो पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। मैं आगे भी बताने वाला हूँ सारे स्टेप्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्टेप जो करनी है वो है आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस टाइप की वेबसाइट्स बनाने में एक्सपर्ट है। आप सर्विस बिजनेसेस की वेबसाइट अच्छे से बना लेते हैं या ई कॉमर्स वेबसाइट की। भले आपको दोनों आती है लेकिन आपको एक सिलेक्ट करना है इन दोनों में से कि आप किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं स्टार्ट में। सो यहाँ पर आप सर्विस बिजनेसेस को चूज़ कर सकते हैं या फिर ई कॉमर्स। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो सर्विस के अंदर आपका डेंटिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट और भी बहुत सारे। ई कॉमर्स के बारे में बात करें तो जो शूज़ सेल करते हैं, आपके ड्रेसेस वगैरह फैशन में या ब्यूटी में, वो सारे ई कॉमर्स की कैटेगरी में आ गए। सो एक बार आप फाइनलाइज कर लेंगे फर्स्ट स्टेप में, यानी कि किस टाइप की वेबसाइट बनाने में आप एक्सपर्ट है। एक बार जब आपका ये फाइनलाइज हो जाए फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस बिजनेस को टारगेट करेंगे। एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया ब्रॉड कैटेगरी पे कि आप सर्विस को टारगेट करेंगे, ई कॉमर्स को। लेट सपोज हम सर्विस के साथ जाते हैं। सर्विस को टारगेट करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप सर्विस के अंदर किस बिजनेस को टारगेट करेंगे। सो सर्विस के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। आप डेंटिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, रियल एस्टेट, जिम, या बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं। आप ChatGPT पे भी सर्च कर सकते हैं। उनमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। लेट सपोज मैं यहाँ पर डर्मेटोलॉजिस्ट लेता हूँ। डर्मेटोलॉजिस्ट आपने फाइनलाइज कर लिया। फर्स्ट स्टेप में आपने सोचा कि आप किस टाइप की वेबसाइट बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने सोचा कि आप किस बिज़नेस के लिए वेबसाइट बनाएंगे। अब थर्ड स्टेप में आपको सोचना है कि वो आपका जो बिज़नेस ओनर है वो किस लोकेशन में रहता है, आप किस लोकेशन को टारगेट करेंगे। सो आप सिटी के हिसाब से देख सकते हैं। अगर इंडियन क्लाइंट्स के साथ जा रहे हैं और बाहर के क्लाइंट्स के साथ भी जा रहे हैं तो एक छोटी सिटी को टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सिटी से ही स्टार्ट करना है। Tier 1, Tier 2 सिटी ले सकते हैं। Tier 3 में इंडिया में इतना स्कोप नहीं है तो Tier 1 लेट सपोज आप बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, ये सारी सिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं स्टार्ट में। सो आई होप आपको अब तक 3 स्टेप समझ में आ गई होगी जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले किस टाइप की वेबसाइट बनाएंगे, नेक्स्ट किसके लिए वेबसाइट बनाएंगे एंड नेक्स्ट वो किस लोकेशन में रहता है। एक बार ये तीनों चीज़ फाइनलाइज हो गई मतलब आपको आपका कस्टमर अवतार पता चल गया कि मेरा कस्टमर ये होने वाला है। वो हो जाए उसके बाद आपको आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। सो अगर आपने अब तक पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं करा तो आप वो क्रिएट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो कैसे बनाना है उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, जिस भी बिज़नेस को आप टारगेट करना चाहते हैं उस बिज़नेस की 3 डेमो वेबसाइट्स आपको क्रिएट करके रखनी है जो आप क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं कि मैंने ये वेबसाइट्स बनाई है। अब ये आप कहाँ पर होस्ट करेंगे, इसके लिए आपको एक होस्टिंग लगेगी। सो होस्टिंगर की ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है जिसमें आपको मेजर डिस्काउंट मिलने वाला है जो कि अभी तक ईयरली में इसका डिस्काउंट नहीं मिलता है। साथ ही साथ बहुत सारे बोनसेस मिलने वाले मेरी तरफ से। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन पर आ जाएगी। ये सारे बोनसेस जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं सारे आपको मिल सकते हैं। आपको पता चल जाएगा उस वीडियो में कि कैसे मिल सकते हैं। अब जब आप होस्टिंग ले लेंगे तो उसमें आप मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं। सो वहाँ पर ये आपको 3 डेमो वेबसाइट्स होस्ट करनी है। सो जब भी आप किसी क्लाइंट को अप्रोच करेंगे वो आपसे इन जनरल पोर्टफोलियो मांगेगा। सो आपको ये पोर्टफोलियो उसको शेयर करना है। ये शेयर करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको बताता हूँ कि आपको क्या फॉलो करना है। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस तरीके से उसको टारगेट करेंगे। सो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल आउटरीच के मेथड्स हैं। आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, उन्हें कोल्ड ईमेल भेज सकते हैं, गूगल मैप्स पे कॉल कर सकते हैं, यानी कि उनका फ़ोन नंबर ऑलरेडी विजिबल रहता है, वहाँ पर कॉल करके रीच आउट कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर ढूंढ सकते हैं या फिर ट्विटर पे DM कर सकते हैं। बेस्ड ऑन जिसे भी आप टारगेट कर रहे हैं, अगर आपको पता चल जाए कि वो कहाँ पर मेजरली पाए जाते हैं तो आप वहाँ पे उस सोर्स से आप रीच आउट कर सकते हैं। सो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है। आपको कुछ और लगता है तो वो भी आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं, तो वो भी लोगों को पता चल जाएगा कि ये भी अप्रोच रहता है। सो ये हो गया। इसके बाद लेट सपोज हम इंस्टाग्राम DM के साथ जाते हैं तो मैं इंस्टाग्राम के आपको मेथड बताता हूँ कि आपको क्या फॉलो करना है। सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम ओपन करना है। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आपको सर्च टैब में जाना है। सर्च टैब में आपको जो भी आपकी नीश है आप उसका हैशटैग सर्च कर सकते हैं या डायरेक्टली वो नीश लिख सकते हैं। तो लेट सपोज मैं डर्मेटोलॉजिस्ट लिखता हूँ। अब डर्मेटोलॉजिस्ट में मुझे बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट आ रहे हैं। मैं किसी को ओपन करूँगा, मैं चेक करूँगा उनकी वेबसाइट बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। अगर बनी हुई है तो मैं और देखूंगा उस तरीके से जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर एक आइकन मिल जाएगा आपको जिससे और भी रिलेटेड अकाउंट्स आपको दिख जाएंगे। अगर वो नहीं दिखता है तो आप यहाँ पर डर्मेटोलॉजिस्ट की जगह उसका हैशटैग भी सर्च कर सकते हैं। ये हैशटैग से भी आपको बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट मिल जाएंगे।
डर्मेटोलॉजिस्ट हैशटैग लगाने के बाद आप उसकी लोकेशन भी डाल सकते हैं, आपने जो लोकेशन टारगेट करी है, ताकि आपको प्रिसाइज उसी लोकेशन में बहुत सारे मिल जाए डर्मेटोलॉजिस्ट एंड आप उसको ईजिली रीच आउट कर सके। इंस्टाग्राम से आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। आउटरीच में क्या भेजना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। या फिर आप एक और जो अप्रोच फॉलो कर सकते हैं वो है आपकी गूगल मैप्स की अप्रोच। अगर आप कोल्ड कॉलिंग में एक्सपर्ट हैं, आप डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हैं, तो गूगल मैप्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि गूगल मैप्स पे आपको सारे बिजनेसेस मिल जाएंगे। या फिर अगर आपको कोल्ड कॉल नहीं करना है तो आप गूगल मैप्स पे बिजनेसेस को ढूंढना, उनका नाम इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो या फेसबुक पे, उनकी अगर कुछ प्रोफाइल बनी हुई मिल जाती है तो आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। और जब भी आप क्लाइंट्स ढूंढे तो आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, मैं ये बता दे रहा हूँ आपको, एक्स्ट्रा थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा तभी क्लाइंट्स मिलेंगे, वरना ईजिली किसी को क्लाइंट्स नहीं मिलते। अब बढ़ते आगे एंड समझते, जब आपको पता चल गया कि ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये वो डॉक्टर है या ये वो डर्मेटोलॉजिस्ट है जिनके पास वेबसाइट नहीं है, तो अब आप उनको डीएम क्या करेंगे, यानी कि मैसेज क्या भेजेंगे। सो आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप या तो डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं रिटर्न फॉर्म में, या एक वॉइस नोट भेज सकते हैं। वॉइस नोट अगर आप भेजते हैं तो मैंने वॉइस नोट भी ट्राई करा है बहुत सी बार, अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि सामने वाले को पता नहीं रहता है कि ये एक प्रमोशनल मैसेज है या कुछ और रीज़न से मैसेज है। तो अगर आप वॉइस नोट भेज सकते हैं तो बहुत अच्छा है, मैसेज भेज सकते हैं, मैसेज भी बहुत अच्छा है। स्ट्रक्चर क्या रखना है मैसेज का, सबसे पहले आपको हेलो क्लाइंट का नेम बोलना है, फिर उसके बाद उनको एक रिलेटेबल चीज़ बतानी है और ग्रीटिंग देनी है। रिलेटेबल चीज़ क्या हो सकती है, उनने एक रिसेंटली किसी चीज़ पे पोस्ट करी है, उसके बारे में आप बता सकते हैं कि मैंने आपकी ये पोस्ट देखी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बट मैंने आपकी प्रोफाइल चेक करी एंड आपके प्रोफाइल पे वेबसाइट मिसिंग है। सो मेरा नाम है दर्श, फिर आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आप क्या करते हैं, आप किन के साथ काम करते हैं। तो जिसे भी आप अप्रोच करें उनको आप यही बोलेंगे, मैंने आपके जैसे मल्टीपल बिजनेसेस के साथ काम करा है एंड उनको मैंने वेबसाइट प्रोवाइड करी है या उनको मैं ऑनलाइन लेके गया हूँ। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो आप मुझे यहाँ पर रिप्लाई कर सकते हैं, पोर्टफोलियो वगैरह एक रिप्लाई वर्ड में मांग लेना एंड आप उनको फिर अपना पोर्टफोलियो शेयर कर देना। मोस्ट प्रोबेबली अगर वो वेबसाइट लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो वो आपको क्लोज कर लेंगे एंड वहाँ से आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये एक बेसिक अप्रोच है, सिंपल अप्रोच है जो बिगनर्स के लिए। अगर आप एक प्रो लेवल है तो ये अप्रोच आपके लिए नहीं है, आप मल्टीपल चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, लीड जनरेशन वगैरह या और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो कमेंट कर देना, मैं उनके ऊपर भी वीडियोस ले आऊँगा। सो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रोसेस मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई, ये प्रोसेस आपको 30 दिन तक फॉलो करनी है एंड 30 दिन तक मैं गारंटीड देता हूँ, अगर आप 30 दिन तक फॉलो करते हैं तो आप अपना क्लाइंट क्लोज कर लेंगे ईजिली। फर्स्ट क्लाइंट नहीं, बहुत सारे क्लाइंट क्लोज हो जाएंगे अगर आप 30 दिन तक डेली ये मेथड फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम पे डीएम कितने करने, आप 25 से 30 डीएम कर सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट से रीच आउट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी आपका कोई क्लाइंट क्लोज हो तो आपका आउटरीच बंद नहीं करना है। मैंने ये गलती करी थी कि जब भी मेरा क्लाइंट क्लोज होता था मैं आउटरीच बंद कर देता था और क्लाइंट का काम करने में लग जाता था, जिसके कारण लूप में क्या फंस रहा था मैं कि मैं क्लाइंट्स को लाता हूँ, उनका काम करता हूँ, फिर मेरे खाली हो जाता है, फिर मेरे को आउटरीच करना पड़ता है। सो आपको आउटरीच वाला पार्ट हमेशा चालू रहने देना है। सो आप दिन के 2 घंटे डिसाइड कर सकते हैं कि 2 घंटे मैं आउटरीच ही करूँगा। सो 2 घंटे उस पर ध्यान देना, जब भी क्लाइंट क्लोज हो जाए तो बाकी टाइम अपने क्लाइंट को सर्विस करने में लगाना। ये अप्रोच आपको फॉलो करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि उनको क्लोज कैसे करना है। आपका पोर्टफोलियो उनने चेक करा, उनको अच्छा लगा, फिर आपको बोलना है लेट्स कनेक्ट ओवर अ कॉल। कॉल पे कनेक्ट होने के बाद आपको उनसे रिक्वायरमेंट्स पूछनी है, ग्रीट करना है पहले तो, फिर रिक्वायरमेंट्स जाननी है उनकी कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस लिए वो वेबसाइट बनवाना चाहते हैं। रिक्वायरमेंट्स जानने के बाद आपको एक ब्रीफ दिमाग में सोच के जाना है कि अगर 5 पेज की वेबसाइट होती है तो मैं इतना चार्ज करूँगा, 10 पेज की होती मैं इतना चार्ज करूँगा। आप एक रफ अमाउंट उनको एवरेज प्राइसिंग दे सकते हैं, अगर उनके बजट में सूट करता है तो वो आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद आपको पोर्टफोलियो शेयर करना है। कॉन्ट्रैक्ट अगर आप शेयर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, इंटरनेशनल के साथ ज़रूर शेयर करना, इंडियन क्लाइंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मोस्टली ऐसे ही काम हो जाता है। एंड उसके बाद आपको 50% इनिशियल पेमेंट लेना है या 30% जो भी आप लेना चाहते हैं, एंड उसके बाद काम चालू करना है एंड वेबसाइट डिलीवर करनी है। सो ये एक बेसिक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जो आपको फॉलो करनी है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है आप किस टाइप की वेबसाइट बनाएंगे, देन उसके बाद सिलेक्ट करना है किस बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाएंगे, फिर किस लोकेशन में टारगेट करेंगे। एक बार ये 3 स्टेप हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कस्टमर कौन है। उसके बाद आपको आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, 3 डेमो वेबसाइट्स बनानी है। डेमो वेबसाइट्स बनाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस मेथड से उनको आउटरीच करेंगे। तो आप चाहे इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल मैप से, जहाँ पर भी आपके क्लाइंट अवेलेबल है आपको उस मेथड से उनको रीच आउट करना है। रीच आउट करने के बाद मैंने आपको टेम्पलेट बता दी कि आपको क्या टेम्पलेट फॉलो करनी है जब भी आप रीच आउट करेंगे। वो एग्जैक्ट आपको मैसेज लिखवाना है, तो वो टेम्पलेट आप डायरेक्टली
ChatGPT को बता सकते हैं एंड मैं इनको रीच आउट कर रहा हूँ, मुझे इसके लिए एक फिल करके दो टेम्पलेट, तो वो लिख के दे देगा आपको पूरे आउटरीच मैसेज। अगर आपको चाहिए तो आप मेरा न्यूज़लेटर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें शेयर करते रहूँगा। न्यूज़लेटर कैसे ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अब जैसे ही आपने आउटरीच मैसेज भेजा उसमें से कुछ का रिस्पॉन्स आएगा, उनको आपको अपनी पोर्टफोलियो शेयर करना है। पोर्टफोलियो शेयर करने के बाद मीटिंग पे बुक करना है। रैंडम चैट पे बुक करने की ज़रूरत नहीं है, मीटिंग पे लेके आओ, मीटिंग पे क्लाइंट को समझो, उनको क्या रिक्वायरमेंट है वो समझो, उसके बाद अपना सॉल्यूशन शेयर करो उनके साथ, उनको प्राइसिंग शेयर करो एंड फिर उसके बाद क्लोज करके क्लाइंट के साथ काम करना स्टार्ट करो। अगर आपको एक और वीडियो चाहिए जिसमें मैं ये बताऊं कि आप वेबसाइट डिलीवर कैसे कर सकते हैं, सो मेरे को बताना, मैं उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा। सो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, अगर आपने होस्टिंग नहीं ली अभी तक तो आप होस्टिंगर की होस्टिंग ले सकते हैं। ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, आपको अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये सारे बोनसेस भी आपको मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर आप अपनी होस्टिंग अभी बुक कर ले, ये एक परफेक्ट टाइम है। और जब आप बुक करेंगे तो जब आपकी होस्टिंग का रिन्यूअल आएगा वो भी ब्लैक फ्राइडे के टाइम पे आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें भी आपको एक अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सारी अप्रोच आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है कमेंट में ड्रॉप करना, जैसे कि मैंने बोला है। अगर कुछ टॉपिक के लिए सजेशन है कि वीडियो के लिए सजेशन है वो भी आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं एंड मैं उन्हें चेकआउट करके उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियोज़ बना लूँगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, हैव अ ग्रेट डे।